अच्छा, एपिसोड 3 के लास्ट में हमने देखा था कि जेंगटे घर पहुंचता है और वो रेस्टोरेंट वाली लेडी उस पेंटर यानी साचीमोटो को जेंगटे के घर पर ही ले आती है और वो जो पेंटर होता है वो जेंगटे की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अच्छा, एपिसोड 1, 2, 3 तीनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अच्छा, मैं अब उस पेंटर के बारे में बता दूं कि वो जो पेंटर है वो काफी टाइम से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। मतलब वो जो जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं वो उनके स्केचेस बनाते हैं और 1 साल से वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी सब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देख कर तंग आ गए और अब वो भी नहीं चाहता कि बाकी और लोगों पर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हों। इस वजह से जैसे ही उस रेस्टोरेंट वाली लेडी ने उस पेंटर को जेंगटे का सारा कुछ बताया तो वो पेंटर जेंगटे की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया और ये वही पेंटर है यानी साचीमोटो जिसको चायोक भी ढूंढ रही है अपनी माँ का पता लगाने के लिए। अब एपिसोड 4 के स्टार्ट में वो पेंटर जेंगटे को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो पेंटर जेंगटे को एक बॉक्स में छुपा लेता है और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। तो मिलिट्री वाले पेंटर से पूछते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो वो पेंटर उन्हें बताता है कि इसमें इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का कुछ सामान है, तो वो मिलिट्री वाले भी उसे अंदर जाने देते हैं। अब जेंगटे और उसका एक और फ्रेंड दोनों मिलकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जेंगटे के कुछ फ्रेंड्स हॉस्पिटल के पास जाते हैं फायर क्रैकर्स जलाने के लिए ताकि चायोक और उसके फादर को सिग्नल मिल सके। और फिर नेक्स्ट सीन में हम चायोक को देखते हैं जो कि एक लैब में जाती है। उस लैब में चायोक को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स कटे हुए रखे हुए दिखाई देते हैं जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी नजर वहाँ कैद हुए कुछ बच्चों पर जाती है। चायोक उन सभी बच्चों को वहाँ से निकाल कर छत की तरफ ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर आता है जो बच्चों की जेल को खाली देखकर उन्हें ढूंढने लग जाता है। तभी चायोक उस डॉक्टर को देखती है और पीछे से अटैक करके उसे मार देती है। चायोक उन सभी बच्चों को छत के रास्ते से लेके जा रही होती है। तभी हम छत पे देख रहे हैं कि कुछ सोल्जर्स वगैरह आते हैं और ड्रिंक करने लग जाते हैं और उधर से हट ही नहीं रहे होते। उन्हें देखकर चायोक के फादर उधर ही छुपे हुए होते हैं। तभी वो सारे सोल्जर्स चायोक के उधर आने की आवाज सुन लेते हैं जिसे देखकर चायोक के फादर फौरन ही बाहर आ जाते हैं और सरेंडर करने लगते हैं। लेकिन तभी जेंगटे के कुछ फ्रेंड्स हॉस्पिटल के पास पहुंचकर फायर क्रैकर्स जलाने लगते हैं। सारे सोल्जर्स का ध्यान फायर क्रैकर्स की तरफ हो जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर चायोक के फादर उन सब पे हमला कर देते हैं और फायर क्रैकर्स की आवाज के बीच उन सोल्जर्स की गोली चलाने की आवाज भी नहीं सुनाई देती। चायोक भी बाहर आकर उन सोल्जर्स पर अटैक कर देती है और देखते ही देखते ये लोग उन सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर चायोक को पीछे से गोली मारने वाला था, बट तभी वहाँ पर जेंगटे आ जाता है और सोल्जर को पीछे से गोली मारकर चायोक की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हम कमिश्नर और उसकी वाइफ लेडी मैदा को देखते हैं। लेडी मैदा भी अपने घर की विंडो से ये सारे पटाखे देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि कमिश्नर को किसी की कंप्लेन आई है कि आखिर ग्योंगस्यूंग सिटी में पटाखे कौन जला रहा है, क्योंकि उस सिटी में पटाखे जलाना बैन होता है। फिर कमिश्नर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जेंगटे चायोक से पूछता है कि कमिश्नर की गर्लफ्रेंड कहाँ है, जिस पर चायोक उन सारे बच्चों की तरफ इशारा करती है और जेंगटे ऐसे कहती है कि पहले हमें इन सारे बच्चों को हॉस्पिटल से बाहर निकालना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए एक घंटी बजाता है और उस मॉन्स्टर के सामने कुछ मुंह ढके हुए कैदियों को भेजता है जिन्हें चायोक ने देखा था। और फिर हम देखते हैं कि घंटी की आवाज सुनने के बाद वो मॉन्स्टर उन्हें खाने आ जाती है। वो डायरेक्टर लेफ्टिनेंट काटो को बताता है कि अब जब भी मैं ये बेल बजाऊंगा तो वो मॉन्स्टर समझ जाएगी कि मैं उसके लिए खाना लाया हूँ और इस तरह मैं उसका मालिक बन जाऊंगा। दूसरी तरफ जेंगटे चायोक से उन बच्चों को बचाने की वजह पूछता है, जिस पर चायोक जेंगटे से कहती है कि अगर हमने इन बच्चों को नहीं बचाया तो जापानी सोल्जर्स इन बच्चों को मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि चायोक के फादर उन मरे हुए सोल्जर्स को एक जगह पर बांध देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जापानी सोल्जर्स उसी लैब में आते हैं और डॉक्टर को मरा हुआ देख के वो सब ये सोचते हैं कि बच्चे इधर से भाग गए और उन बच्चों ने डॉक्टर को भी मार दिया है। अब वो सारे जापानी सोल्जर्स उन बच्चों को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ चायोक उस पेंटर यानी साचीमोटो को देखती है और जेंगटे से उसके बारे में पूछती है, लेकिन अभी जेंगटे उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो लोग एक बच्ची से पूछते हैं कि डॉक्टर लैब में आके तुम लोगों के साथ क्या करते थे। फिर वो बच्ची उन्हें बताती है कि वो डॉक्टर हमें रोज इंजेक्शंस देते थे और वो बताती है कि हमारे साथ और भी बहुत सारे बच्चे कैद थे लेकिन वो सब बीमारी की वजह से मर गए। तो चायोक उन्हें बताती है कि इस लैब में इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ये जानकर जेंगटे फौरन ही कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को बचाने जाने लगता है। तभी चायोक उसे रोकती है और कहती है कि पहले हमें इन बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। इसके बाद ये लोग सब उन सारे बच्चों को क्लीनर की गाड़ी में छुपाकर उससे साचीमोटो के स्टूडियो रूम में लाते हैं। तभी एक बच्चा उस पेंटर की बनाई हुई स्केचेस को देखता है और ये देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उस बच्चे की आवाज बाहर से गुजर रहा एक सोल्जर सुन लेता है और अपने सीनियर के पास ये बताने जाने लगता है। तभी जेंगटे और चायोक भी उसके बनाए हुए स्केचेस को देखते हैं और उसके स्केचेस को देखकर चायोक जेंगटे से पूछने लगती है कि आखिर ये आदमी कौन है। अब जेंगटे चायोक को सब कुछ सच बता देता है कि ये वही पेंटर है जिसे तुम ढूंढ रही थी। चायोक ये जानकर हैरान रह जाती है और फौरन ये चायोक अपनी माँ की एक तस्वीर उस साचीमोटो पेंटर को दिखाने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें ये लेडी
लेडी याद है, इनका स्केच तुमने ही बनाया था। वो पेंटर चायक से कहता है कि हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन तुम इन्हें कैसे जानती हो? जिस पर चायक उसे बताती है कि ये लेडी मेरी माँ है और ये पिछले 10 सालों से गायब है। चायक बताती है कि मेरी माँ हार चुकी थी, लेकिन फिर 1 साल पहले मुझे उनकी ये पिक्चर मिली और कहती है कि मुझे किसी से पता चला कि ये तस्वीर तुमने बनाई है। चायक उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी माँ कहाँ है? ये सुनकर वो पेंटर सोचता है कि अगर चायक को पता चला कि उसकी माँ एक मॉन्स्टर बन चुकी है तो उस पर क्या बीतेगी। ये सुनकर वो पेंटर चायक से कहता है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, मैंने सिर्फ इन्हें एक ही बार देखा था। ये सुनकर चायक को काफी दुख होता है। फिर दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देखते हैं जो रोज बेल बजाता है और बेल बजाने पर वो इंसानों को भेजता है ताकि वो मॉन्स्टर उसे खा ले। वो रोज काफी सारे इंसानों को खा जाती है। ये देखकर डायरेक्टर बहुत खुश होता है और लेफ्टिनेंट काटो से और भी मॉन्स्टर्स बनाने को कहता है ताकि ये लोग उन मॉन्स्टर को जंग में इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ जैंग टैय उन बच्चों में से सबसे बड़े लड़के को अपने कपड़े देता है और उस बच्चे को रिक्शा चलाने को कहता है और बाकी सारे बच्चों को रिक्शे के अंदर और उस बॉक्स के अंदर छुपा देता है। उसके बाद जैंग टैय उन बच्चों को यहाँ से भेज देता है और उन्हें कहता है कि दाएं बाएं कहीं पर भी मत देखना और सीधे भागते जाना। अब दूसरी तरफ साचिमोटो के स्टूडियो में कुछ सोल्जर्स आते हैं और उन बच्चों के बारे में पूछते हैं। उन्हें देखकर जैंग टैय और चायक पीछे छुप जाते हैं। वो सारे सोल्जर्स क्लीनर की गाड़ी को भी खोल कर देखते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर वो सारे सोल्जर्स उस पेंटर से माफी मांगकर उधर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चे जैसे ही हॉस्पिटल के गेट तक पहुंचते हैं तभी वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर लेडी मैदा आने लगती है, यानी कमिश्नर की वाइफ, जिन्हें आता देखकर वो सोल्जर्स दरवाजा खोल देते हैं और तभी वो बच्चे मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चे हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर यानी जैंग टैय के घर पे पहुंचते हैं और वहाँ पर काम करने वाली एक ओल्ड लेडी को जैंग टैय का एक लेटर देते हैं, जिसे पढ़ने के बाद मिस नावल उन बच्चों को घर के अंदर ले जाती है। अब दूसरी तरफ हॉस्पिटल का डायरेक्टर उस मरे हुए डॉक्टर की डेड बॉडी को देखता है और समझ जाता है कि उसे उन बच्चों ने नहीं मारा बल्कि चुपके से कोई हॉस्पिटल में घुस गया है। तभी एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि लेडी मैदा आपसे मिलने आई हुई है। ये सुनकर डायरेक्टर फौरन ही कमिश्नर की वाइफ के पास आता है। कमिश्नर की वाइफ उस डायरेक्टर को बताती है कि आपके हॉस्पिटल में जैंग टैय नाम का एक बंदा घुस गया है और इधर ही एपिसोड एंड हो जाता है।